हेलो फ्रेंड्स। मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इंडियन ऑयल की सीरीज चला रहे हैं, टॉप 30 डेज की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक सिलेबस का, एक पॉलीमर टेक्नोलॉजी का। ये हमारा थर्ड वीडियो इस सीरीज का, जो होने वाला है मल्टीपल चीज़ों पे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडस्ट्री में, जैसे हो गया आपका कंप्रेसर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोनोमाइजर से देखने को मिलते हैं, बॉयलर से देखने को मिलता है, और फर्नेस से। ये 4 ऐसे इक्विपमेंट है जो रिफाइनरी में यूज किए जाते हैं, जिससे मल्टीपल क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो पहले इसे भी खत्म कर लेते हैं हम लोग, बाद में दूसरे टॉपिक्स पे हम लोग जंप करेंगे। तो जो पिछली वीडियो हमने डाली है पॉलीमर टेक्नोलॉजी में, उसमें जो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले 2 कैंडिडेट हैं, एक का नाम है अभिषेक प्रजापति और दूसरे कैंडिडेट का नाम है हमारा सत्या। दोनों लोग का फोटो अगर मिला होगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे। शायद सत्या जी का फोटो नहीं मिल पाया है, बट अभिषेक जी का फोटो मिल पाया है। तो इसी तरीके से आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से कोशिश करिए, अच्छे से आंसर दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है, मैंने देखा, बहुत खुशी हुई अंदर से। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सब लोग कमेंट करने की, ताकि आप लोग को भी पता चले कि कैसे कैसे सेलेक्ट करना है क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में। तो इसमें इस वीडियो के बारे में हम लोग बात करेंगे इक्विपमेंट के बारे में। एकदम अच्छे से कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग को बिल्कुल देख के जाना है एग्जामिनेशन से पहले। और जो इसकी पीडीएफ होगी ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग किसके बारे में बात करने यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आईओसीएल के बारे में। 30 डे की अपनी सीरीज चल रही है, ये दूसरा हमारा सेक्शन है। सिलेबस को छोड़ दे तो दूसरा लेक्चर है। क्या क्या यहाँ बात करेंगे हम लोग, कंप्रेसर के बारे में बात करने वाले हैं, बॉयलर के बारे में बात करेंगे, फर्नेस के बारे में बात करने वाले हैं, और इकोनोमाइजर। ये 4 इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे हर बार 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसमें ही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, चीटिंग आपको नहीं करनी है। जैसे लोग अच्छे से कमेंट में रिप्लाई कर रहे हैं, वैसे आप भी करिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बात कर रहा है, which compressor is most suitable for very high pressure and low flow rate application। ध्यान रखना क्या बात कर रहा है, कि ऐसा कंप्रेसर के बारे में बताओ जो हमारा हाई प्रेशर जनरेट करता हो और लो फ्लो रेट भी देता हो। ठीक है ना। तो नंबर ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, नंबर बी एक्सियल कंप्रेसर, नंबर सी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, नंबर डी रूट्स ब्लोअर। इन चारों में से आपको कौन लगता है कि सबसे ज्यादा बेस्ट है, वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर लिखिए। हर चीज का सेपरेट, जैसे पहला आप लिखिए, उसका अगर आपको ए लगता है तो इस तरीके से लिखिए, पहले का ए, इस तरीके से आप आंसर सेपरेट सेपरेट दीजिए, एक में नहीं, तभी टाइमिंग का पता चल पाता है। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसके द्वारा हम हाई प्रेशर जनरेट कर पाते हैं और लो फ्लो रेट हमें मिलता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात कर रहा है, which blower is best suited for the rapid load fluctuation। ठीक है ना। ऐसा ब्लोअर के बारे में, बॉयलर के बारे में बताइए जब रैपिड मतलब अचानक से लोड फ्लक्चुएशन होता है तो उसके लिए यूज कर लिया जाता है। ठीक है ना। तो नंबर ए फायर ट्यूब बॉयलर, नंबर बी नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, नंबर सी फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर, नंबर डी लो प्रेशर बॉयलर। इन चारों बॉयलर में से कौन सा ऐसा बॉयलर है जो रैपिड लोड फ्लक्चुएशन होने पे यूज किया जाता है, आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी आपको जो बेस्ट लगता है उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने आंसर टाइप करिए। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। एक ऐसा बॉयलर है जो हमारा ऐसी सिचुएशन में यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है ना, ताकि आपके एग्जाम में कोई चीज छूट पाए ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात कर रहा है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन इंडस्ट्रियल फर्नेस इज टू। इंडस्ट्री में जो फर्नेस यूज किया जाता है उसका प्राइमरी पर्पज बताना है। पर्पज बहुत सारे होते हैं, तो प्राइमरी इसलिए जानबूझ के मैं ये वर्ड यूज किया हूँ। ठीक है ना। नंबर ए जनरेट पावर, पावर जनरेट करने के लिए। नंबर बी बर्न फ्यूल कंप्लीटली। नंबर सी सप्लाई हीट एट कंट्रोल्ड टेम्परेचर। नंबर डी रिड्यूस्ड प्रेशर। इन चारों में से आपको क्या लगता है कि प्राइमरी पर्पज आप क्या है फर्नेस का। ठीक है ना, फर्नेस का प्राइमरी पर्पज बताइए, इनमें से कौन सा आपको लगता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सप्लाई हीट एट कंट्रोल टेम्परेचर। ठीक है ना, ये हमारा पर्पज होता है फर्नेस का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात कर रहा है, एन इकोनोमाइजर इन ए बॉयलर प्लांट
इज प्राइमरी यूज्ड टू। ध्यान रखना है, इकोनोमाइजर के बारे में बात हो रहा है कि किसी बॉयलर प्लांट में उसका प्राइमरी यूज क्या होता है। यूज बहुत सारे होते हैं इकोनोमाइजर के, बट प्राइमरी वर्ड मैंने जानबूझ के यूज किया कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है रहे, नंबर ए इंक्रीज स्टीम प्रेशर, नंबर बी प्रीहीट फीड वाटर यूजिंग वेस्ट हीट, नंबर सी रिड्यूस्ड फ्लू गैस टेम्परेचर बिलो एम्बियंट, नंबर डी सुपर हीटेड स्टीम। इन चारों में से कौन सा ऐसा लगता है जो आपको इकोनोमाइजर का प्राइमरी यूज को सबसे बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता है? उसके आंसर आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रीहीट फीड वाटर यूजिंग वेस्ट हीट। वेस्ट हीट जो फ्लू गैस होता है उससे हीट को यूज कर लिया जाता है वाटर में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात कर रहा है हमारा, इन ए सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्लियरेंस वॉल्यूम मेनली इफेक्ट। ध्यान रखना है, सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग की बात हो रही है, ना कि सेंट्रीफ्यूगल की बात हो रही है। उसमें क्लियरेंस वॉल्यूम की बात हो रही है कि मेनली क्या इफेक्ट करता है। नंबर ए पावर रिक्वायरमेंट, नंबर बी डिस्चार्ज टेम्परेचर, नंबर सी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, नंबर डी मैकेनिकल इफिशियंसी। चारों में से क्या इफेक्ट होता है जब सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, उसमें क्लियरेंस वॉल्यूम मेनली इफेक्ट क्या करता है? तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको क्या सबसे ज्यादा बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इफेक्ट होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात कर रहा है, द मेन एडवांटेज ऑफ ए वाटर ट्यूब बॉयलर ओवर ए फायर ट्यूब बॉयलर। सिंपल सा पूछना चाह रहा है कि वाटर ट्यूब बॉयलर क्यों फायर ट्यूब बॉयलर से बेटर है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। नंबर ए लोअर इनिशियल कॉस्ट रहता है, नंबर बी हायर स्टीम प्रेशर जनरेशन के लिए, नंबर सी सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसलिए, नंबर डी लो मेंटेनेंस है इसलिए ऐसा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी आप बताइए कि हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर क्यों बेस्ट होता है फायर ट्यूब बॉयलर से, वो भी सिर्फ इस चारों में से कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हायर स्टीम प्रेशर जनरेशन। हाई स्टीम प्रेशर जनरेट करने के लिए वाटर ट्यूब बॉयलर बेस्ट है फायर ट्यूब बॉयलर से इंडस्ट्री में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात कर रहा है, which type of furnace is most commonly used in petroleum refinery। कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में ऐसा कौन सा फर्नेस है जो मोस्टली यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये रहे आपके ऑप्शन। नंबर ए इलेक्ट्रिक फर्नेस, नंबर बी इंडक्शन फर्नेस, नंबर सी फायर्ड फर्नेस, नंबर डी मफल फर्नेस। इन चारों फर्नेस में से कौन सा फर्नेस है जो पेट्रोलियम रिफाइनरी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो आपको बताना है। ये मल्टीपल टाइम जेईई एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फायर्ड फर्नेस जो होता है वही यूज किया जाता है हमारा सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिफाइनरी में, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात कर रहा है, इंस्टॉलेशन ऑफ एन इकोनोमाइजर मेनली रिजल्ट इन। जब हम कोई भी इंडस्ट्री में इकोनोमाइजर यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसका मेनली रिजल्ट क्या होता है। नंबर ए इंक्रीज इन बॉयलर प्रेशर, नंबर बी डिक्रीज इन फ्यूल कंजम्पशन, नंबर सी इंक्रीज इन स्टीम ड्राइनेस, नंबर डी इंक्रीज इन स्टैक हाइट। इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इकोनोमाइजर के यूज को रिप्रेजेंट करता है, ये लगाने से ये हमारा फायदा होता है इंडस्ट्री में, वो आपको बताना है। तो अगर आपने वीटी भी किया होगा वोकेशनल ट्रेनिंग तो आपने देखा होगा इसका पर्पज क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन फ्यूल कंजम्पशन। क्योंकि क्या होता है, जो फ्लू गैस होता है, फ्लू गैस से हीट को वाटर में ये ले लिया जाता है, तो क्या होता है फ्यूल का जो हम यूज कर सकते थे इसको वाटर को हीट करने में, वो हमारा कम लगता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात कर रहा है, इंटरकूलिंग इन मल्टी स्टेज कंप्रेसर इज प्रोवाइडेड मेनली टू। बात कर रहा है कि मल्टी स्टेज जो कंप्रेसर है अपना, उसमें इंटरकूलिंग यूज कर जाता है, उसका मेनली क्या यूज है। नंबर ए इंक्रीज प्रेशर रेशियो, नंबर बी रिड्यूस कंप्रेसर साइज, नंबर सी रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन, नंबर डी इंक्रीज डिस्चार्ज टेम्परेचर। आपको चारों में से बताना है कि जो कंप्रेसर में मल्टी स्टेज यूज किया जाता है उसमें इंटरकूलिंग जो यूज करते हैं उसका पर्पज क्या होता है मेन, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन का रिड्यूस करने के लिए इंटरकूलिंग यूज की जाती है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बात कर रहा है,
बॉयलर इफिशियंसी डिफाइंड एज, ध्यान रखना मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में बॉयलर इफिशियंसी के बारे में, तो उसका सिंपल सा बात पूछना चाह रहा है। इफिशियंसी अगर आप समझते होंगे तो बॉयलर की भी समझ जाएंगे। नंबर ए, हीट सप्लाइड डिवाइड बाई हीट यूटिलाइज्ड। नंबर बी, हीट यूटिलाइज्ड डिवाइड बाई हीट सप्लाइड। नंबर सी, फ्यूल कंज्यूम डिवाइड बाई स्टीम जनरेटेड। नंबर डी, स्टीम प्रेशर डिवाइड बाई फ्यूल कंज्यूम्ड। आपको चारों में से बताना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या लगता है बॉयलर की इफिशियंसी को लेके, तो जल्दी से अपने आंसर प्रोवाइड कीजिए कमेंट में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीट यूटिलाइज डिवाइड बाई हीट सप्लाई। हमने कितना हीट सप्लाई किया था और कितना हीट यूटिलाइज कर लिया बॉयलर ने, उसको बोलते हैं बॉयलर इफिशियंसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बात कर रहा है, अगर आप इतना देर तक बैठने के पेशेंस बना सकते हैं तो पक्का बिलीव रखिए आप एग्जाम में सक्सेस होने ही होने वाले हैं। अगर टॉप 30 की सीरीज मेरे साथ जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए उतना आपने कर दिया 1 मंथ, तो 100% विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन होना तय है। और एक बार गवर्नमेंट जॉब आपकी लग गई तो लाइफ सेट है, ये आपको पता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन 11 क्या बात कर रहा है, रेडियंट हीट ट्रांसफर इन फर्नेस मेनली अकर बाई। रेडियंट, किसी भी फर्नेस में रेडियंट हीट ट्रांसफर मेनली किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। नंबर ए, कंडक्शन के द्वारा। नंबर बी, कन्वेक्शन के द्वारा। नंबर सी, रेडिएशन के द्वारा। या नंबर डी, डिफ्यूजन के द्वारा। ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बताए गए हैं कि इनमें से कौन किसके द्वारा रेडियंट हीट ट्रांसफर होता है फर्नेस में मेनली। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन से हीट ट्रांसफर मोड के द्वारा रेडियंट हीट ट्रांसफर होता है फर्नेस में आपके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन। क्योंकि आपको पता है कि जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होती है फर्नेस में वहां हमारा रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, लगभग 700 से अबव टेम्परेचर वहां डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कर रहा है, इकोनोमाइजर आर यूजली लोकेटेड। साफ साफ पूछना जा रहा है इकोनोमाइजर का यूज किस प्लेस पे हम लोग करते हैं इंडस्ट्री में। नंबर ए, बिफोर द फर्नेस, फर्नेस से पहले। नंबर बी, इन द रेडियंट सेक्शन। नंबर सी, इन द फ्लू गैस पाथ आफ्टर बॉयलर। नंबर डी, इन द फीड वाटर टैंक। ये 4 लोकेशन बताए गए हैं, इनमें से कौन सा लोकेशन है जहां पर हम इकोनोमाइजर को यूज करते हैं इंडस्ट्री में। ये फिक्स लोकेशन होती है, ऐसा नहीं है इस इंडस्ट्री में यहाँ होगा इस इंडस्ट्री में वहाँ होगा, ये लोकेशन फिक्स होता है, इसलिए यहाँ ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए जो आपको बेस्ट आंसर लगता हो कि आपके हिसाब से ये सबसे बेस्ट आंसर है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन द फ्लू गैस पाथ आफ्टर बॉयलर। ठीक, क्या होता है, ये बॉयलर के बाद होता है और स्टैक से पहले होता है, इन दोनों के बीच में यूज होता है इकोनोमाइजर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको देखने को भी मिल जाएगा, बॉयलर के एग्जिट पे मिलेगा और चिमनी के एंट्रेंस पे ये देखने को मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बात कर रहा देखते हैं, व्हिच कंप्रेशन प्रोसेस रिक्वायर मिनिमम थ्योरेटिकल वर्क। ऐसा कौन सा कंप्रेशन प्रोसेस है जिसमें मिनिमम थ्योरेटिकल वर्क की जरूरत होती है, आपको बताना है। नंबर ए, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। नंबर बी, पॉलीट्रॉपिक के बारे में बात हो रही है। नंबर सी, आइसेंट्रोपिक के बारे में बात हो रही है। नंबर डी, एडियाबैटिक के बारे में बात हो रही है। ये 4 प्रोसेस है, हमारा बताना है इन चारों में से किसमें मिनिमम थ्योरेटिकल वर्क की जरूरत होती है कंप्रेशन में। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिनिमम थ्योरेटिकल वर्क की जरूरत होती है हमें। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या बात कर रहा है, व्हिच कंपोनेंट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉयलर। साफ से बात पूछना चाह रहे हैं, अगर एक बॉयलर है उसमें पानी हम फीड कर रहे हैं तो इसको बैक फ्लो को रोकने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं वो आपको बताना है। नंबर ए, सेफ्टी वॉल्व। नंबर बी, फीड चेक वॉल्व। नंबर सी, ब्लो अप चोक। नंबर सी, प्रेशर। नंबर डी, प्रेशर गेज। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट लगता है, इक्विपमेंट है हमारा बैक फ्लो को रोकने के लिए बॉयलर में। तो एक अगर आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, इंडस्ट्री आप विजिट किए हुए हैं तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फीड चेक वॉल्व। ये एक टाइप का एनआरवी होता है आपका, नॉन रिटर्निंग वॉल्व, कि एक बार अगर वाटर इधर से चला गया तो किसी भी कारण से अगर ये बैक आना चाहे तो इसमें एक वॉल्व रहेगा इसको रोक देगा। ठीक है ना, आने नहीं देगा वो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बात कर रहा है हमारा, द सेक्शन ऑफ ए फायर्ड फर्नेस वेयर फ्यूल इज बर्न इज कॉल्ड। ध्यान रखना है किसी भी फर्नेस का वह सेक्शन को क्या बोलते हैं जहां पर फ्यूल बर्न होता है। ठीक है ना, जहां फ्यूल जलता है वो आपको बताना। नंबर ए, कन्वेक्शन सेक्शन बोलते हैं। नंबर बी, स्टैक बोलते हैं। नंबर सी, रेडियंट चैम्बर बोलते हैं। नंबर डी, इकोनोमाइजर बोलते हैं।
ये चारों प्लेस के नाम आपको बताना है कि जहाँ फ्यूल बर्न होता है फर्नेस में, वहाँ उस लोकेशन को क्या बोलते हो, आपको ध्यान से बताना है। तो जल्दी-जल्दी आपको जो बेस्ट आंसर लगता है वो आप जाइए कमेंट बॉक्स में और सेपरेट आंसर आप लोग डालिएगा। जैसे ये 15 नंबर है, तो 15 का अगर आपको ए लगता है तो इस तरीके से आंसर लिखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडिएंट चैम्बर, क्योंकि पता है जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है वहाँ हीट ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, रेडिएशन के द्वारा होता है, इसलिए उस चैम्बर का नाम होता है रेडिएशन या रेडिएंट चैम्बर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हमारा बात कर रहा है, Which heat transfer mode is dominant in a economizer? ध्यान रखना, पूछना चाह रहा है इकोनोमाइजर में हीट ट्रांसफर का कौन सा मोड हमारा यूज होता है हीट ट्रांसफर करने के लिए। नंबर ए रेडिएशन, नंबर बी कंडक्शन, नंबर सी कन्वेक्शन, नंबर डी डिफ्यूजन। आपको बताना कौन सा हीट ट्रांसफर मोड है जो इकोनोमाइजर में यूज होता है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, आप जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए जाके नीचे। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कन्वेक्शन के द्वारा, क्योंकि आपको पता है एक साइड आपका फ्लू गैस होता है और दूसरे साइड आपका वाटर होता है, तो इससे हीट ट्रांसफर जो उसमें होता है वो हमारा कन्वेक्शन के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बात कर रहा है, द मेन एडवांटेज ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर ओवर ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज। साफ साफ पूछना चाह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से बेटर क्यों होता है। तो ये रहे आपका ऑप्शन। नंबर ए हाई प्रेशर जनरेशन के लिए, नंबर बी लो मेंटेनेंस के लिए, नंबर सी हाइयर इफिशियंसी एट लो फ्लो के लिए, नंबर डी एबिलिटी टू हैंडल डस्टी गैस के लिए। तो आपको पता नहीं चारों में से ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग से बेटर मानते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर जो भी आपको लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोअर मेंटेनेंस, क्योंकि आपको पता है जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है उसमें मूवेबल पार्ट बहुत कम होते हैं, जिससे फ्रिक्शन भी कम होते हैं, अदर पार्ट्स भी, जिससे मेंटेनेंस भी हमारा कम होता है। ठीक है ना, ये चीज आपको दी गई होंगी कि मूविंग पार्ट यहाँ कम होते हैं जिससे वाइब्रेशन कम होगा, मेंटेनेंस चीजें कम होंगी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बात कर रहा है, ब्लो डाउन इन ए बॉयलर इज डन टू। किसी भी बॉयलर में ब्लो डाउन जब कराया जाता है तो वो क्यों कराया जाता है, उसका पर्पज क्या है वो पूछना चाह रहा है। नंबर ए इंक्रीज प्रेशर के लिए, नंबर बी रिड्यूस्ड टेम्परेचर के लिए, नंबर सी रिमूव डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए, नंबर डी इम्प्रूव्ड कंबसन के लिए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन लगता है जो आपके ब्लो डाउन प्रोसेस के लिए सबसे बेटर तरीका है या बेटर ऑप्शन उसके लिए दिया गया है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कि इन चारों में से कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर सबसे ज्यादा होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिमूव डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सॉलिड को निकालने के लिए हम ब्लो डाउन यूज करते हैं बॉयलर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बात कर रहा है, एक्सेस एयर इज सप्लाइड इन फर्नेस मेनली टू। पूछना चाह रहा है फर्नेस में हम ज्यादा एयर क्यों प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस एयर क्यों प्रोवाइड करते हैं वो आपको बताना है। नंबर ए इंक्रीज फ्लेम टेम्परेचर, नंबर बी इंश्योर कंप्लीट कंबसन, नंबर सी रिड्यूस्ड फ्यूल कंजम्पशन, नंबर डी इंक्रीज हीट लॉसेज। इन चारों में ऐसा कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम एक्सेस जब देते हैं तो हमारे फर्नेस के लिए वो फायदेमंद यूज होता है, ये चारों बताने हैं आपको कौन सा बेस्ट है आपके लिए। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग देखते हजारों के संख्या में हैं लेकिन लाइक बहुत चुनिंदा लोग करते हैं, तो ऐसा मत करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें आप लोगों को चीजें पसंद आ रही है और वीडियो बनानी है। ठीक है ना, अगर मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे बस एक लाइक की उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंश्योर कंप्लीट कंबसन, क्योंकि आपको पता है अगर हम एयर कम देंगे पूरा कंबसन नहीं होगा तो सीओ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें बनेंगी, फ्लू गैसें बनेंगी, जिससे पूरा कंबसन नहीं हो पाता। तो फुल कंबसन करने के लिए हम एक्सेस एयर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको रिड्यूस सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट होता है, इसके लिए ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 क्या बात कर देख लेते हैं, इकोनोमाइजर इंक्रीज बॉयलर इफिशियंसी बाय रिड्यूसिंग। इकोनोमाइजर क्या रिड्यूस करता है जिससे बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, बताना आपको। नंबर ए रेडिएशन लॉस को कम करता है, नंबर बी ब्लो डाउन लॉस को कम करता है, नंबर सी फ्लू गैस लॉस को कम करता है, नंबर डी स्टीम लॉस को कम करता है, जिससे हमारा बॉयलर की इफिशियंसी हमारी बढ़ जाती है। ठीक, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है वो आप बताइए। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लू गैस लॉस को कम करता है, क्योंकि जो हमारा फ्लू गैस होता है
उसमें जो हीट होती है उस हीट को ये यूज कर लेता है वाटर में, तो जिससे हमारा बॉयलर की इफिशियंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बात कर रहा है? सर्जिंग इन ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर अकर व्हेन। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो सर्जिंग होती है वो कब किया जाता है, वो आपको बताना है। नंबर ए, डिस्चार्ज प्रेशर डिक्रीज जब होता है। नंबर बी, फ्लो रेट फॉल बिलो क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू से भी फ्लो रेट कम जब हो जाए। नंबर सी, स्पीड इंक्रीज एक्सेसिवली, जब स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर डी, टेम्परेचर राइज शार्पली, जब टेम्परेचर शार्पली मतलब अचानक ही बढ़ जाते हैं। तो बताना सर्जिंग कब हम यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स में। तो जल्दी जल्दी अपने आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लो रेट फॉल बिलो क्रिटिकल वैल्यू। एक सेकंड, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बात कर रहा है? व्हिच बॉयलर माउंटिंग प्रोटेक्ट द बॉयलर फ्रॉम एक्सेसिव प्रेशर। बॉयलर के ऊपर ऐसा कौन सा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज किया जाता है जो एक्सेसिव प्रेशर को होने से बचाता है बॉयलर को? नंबर ए, स्टॉप वाल्व। नंबर बी, प्रेशर गेज। नंबर सी, सेफ्टी वाल्व। नंबर डी, वाटर लेवल इंडिकेटर। इन चारों में से कौन सा यूज किया जाता है जो एक्सेस प्रेशर को बढ़ने से बॉयलर को बचाता है? ठीक है, आपको बताना है। अगर आपने बॉयलर देखा है तो उस पर एक इक्विपमेंट जरूर देखा होगा मेन जो यूज किया जाता है, आपको वही बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपको बेटर लग रहा है इन चारों में से। तो इसका जो सही आंसर आपका होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेफ्टी वाल्व, जिसको पीआरबी भी बोलते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व भी बोलते हैं हम। उसको यूज करते हैं, कैसे काम करता है कि सडनली अगर हमें 100 केजी प्रेशर चाहिए और सडनली 110 केजी प्रेशर होने वाला है तो ये 10 केजी प्रेशर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है ताकि 100 केजी प्रेशर मेंटेन हो सके और एक्सेस प्रेशर ना हो सके, बॉयलर फटने के चांस कम हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बात कर रहा है? Which furnace loss is the largest contributor to inefficiency। ठीक है ना, मतलब फर्नेस में ऐसा कौन सा लॉस है जो इनएफिशिएंट बताता है, मतलब इफिशियंसी को कम कर देता है फर्नेस की। ठीक है, ऐसा कौन सा लॉस है? नंबर ए, रेडिएशन लॉस के बारे में बात हो रही है। नंबर बी, वॉल लॉस के बारे में बात हो रहा है। नंबर सी, फ्लू गैस लॉस के बारे में बात हो रही है। नंबर डी, लीकेज लॉस। इन चारों में से ऐसा कौन सा लॉस है जो हमारा फर्नेस की इफिशियंसी को बिल्कुल कम कर देता है? ठीक है, आपको बताना है जल्दी जल्दी इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी प्रोवाइड कीजिए। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लू गैस लॉस। फ्लू गैस अगर हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे उसकी हीट को तो हमारा बॉयलर को और ज्यादा हीट देना पड़ता है, तो इसलिए वो ऐसा है, अगर उसको नहीं यूज करेंगे तो इफिशियंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी बॉयलर की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बात कर रहा है? कंप्रेशन रेशियो ऑफ ए कंप्रेसर इज डिफाइंड एज। ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर अगर कंप्रेसर से क्वेश्चन पूछा तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो कंप्रेशन रेशियो बताना है आपको कंप्रेसर का। नंबर ए, सक्शन प्रेशर डिवाइड बाय डिस्चार्ज प्रेशर। नंबर बी, डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइड बाय सक्शन प्रेशर। नंबर सी, डिस्चार्ज वॉल्यूम डिवाइड बाय सक्शन वॉल्यूम। नंबर डी, सक्शन टेम्परेचर डिवाइड बाय डिस्चार्ज टेम्परेचर। ये चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन लगता है जो कंप्रेशन रेशियो को सबसे बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको बताना है। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है, सारे आंसर आपको इंडिविजुअली देना। पहले का ए करना है, सेंड कर देना, दूसरे का बी सेंड कर देना, ऐसे करके आपको आंसर देना है। एक में नहीं, वन में एक, दूसरे में बी, ऐसे करके एक बार करके एक बार सेंड नहीं करना, उससे टाइमिंग पता नहीं चल पाएगी आपकी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्चार्ज प्रेशर डिवाइड बाय सक्शन प्रेशर। ठीक है, मान लो आपने इन किया था 2 केजी प्रेशर पे और आउट हुआ डिस्चार्ज 4 केजी प्रेशर पे, तो क्या होगा कंप्रेशन रेशियो 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2 कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा किसी कंप्रेसर का, ऐसे निकाला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हमारा जितना क्वेश्चन उसकी हाफ सेंचुरी होने वाली है। व्हिच कंप्रेसर इज कॉमनली यूज्ड इन गैस पाइपलाइन ट्रांसमिशन। ऐसा कौन सा कंप्रेसर है जो हम गैस को ट्रांसमिट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसमें यूज किया जाता है, जैसे एलपीजी एटसेट्रा को ट्रांसफर करने में। नंबर ए, एक्सियल कंप्रेसर। नंबर बी, रूट्स ब्लोअर। नंबर सी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। नंबर डी, डायफ्राम कंप्रेसर। इन चारों कंप्रेसर में से ऐसा कौन सा कंप्रेसर है जो गैस को पाइपलाइन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कराया जाता है? ठीक है, और खासतौर पे एलपीजी जैसे फ्लेमेबल मटेरियल को। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्सियल कंप्रेसर एक ऐसा ही कंप्रेसर है
जिसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बात कर रहा है? इन फायर ट्यूब बॉयलर हॉट गैस फ्लो थ्रू। फायर ट्यूब बॉयलर में ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, हॉट गैस कहाँ से फ्लो होती है वो आपको बताना है। नंबर ए, ट्यूब सराउंडेड बाय वाटर। नंबर बी, सेल्फ फिल्ड विथ स्टीम। नंबर सी, एक्सटर्नल जैकेट के थ्रू। नंबर डी, फर्नेस ओनली। आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमारा फायर ट्यूब बॉयलर में हॉट गैस कहाँ से फ्लो कराई जाती है। मीन्स पूछना चाह रहा है सेल में से होती है या ट्यूब में से होती है हॉट गैस, ये आपको पूछना चाह रहा है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्यूब सराउंडेड बाय वाटर। मतलब बोलना चाह रहे हैं ट्यूब में हमारा फ्लू गैस होगा, उसके चारों तरफ हमारा वाटर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बात कर रहा है हम लोग का? द मेन फंक्शन ऑफ ए फर्नेस स्टैक इज टू। आपको बताना है कि जो फर्नेस का स्टैक होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है वो आपको बताना है। नंबर ए, बर्न फ्यूल। नंबर बी, रिकवर हीट। नंबर सी, क्रिएट नेचुरल ड्राफ्ट। नंबर डी, रिड्यूस टेम्परेचर। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बताता है कि फर्नेस में जो स्टॉक लगता है उसका मेन फंक्शन क्या है? कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया वहां ये क्वेश्चन ना पूछा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिएट नेचुरल ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए हमारा स्टैक यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बात कर रहा है? स्लिप इन ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज डिफाइंड एज। स्लिप बात कर रहा है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए आपको बताना है। लीकेज पास्ट पिस्टन रिंग। नंबर बी, इंक्रीज इन डिलीवरी वॉल्यूम। नंबर सी, रिडक्शन इन एक्चुअल डिलीवरी। नंबर डी, डिफरेंस बिटवीन क्लियरेंस वॉल्यूम। आपको चारों में से बताना है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए जो स्लिप होता है उसके क्या डिफिनेशन है या क्या प्रोसेस है हमारा, वो आपको बताना है। जो भी आपको सही लग रहा है, वो जो आपको बेस्ट आंसर लग रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है कि क्या आपको बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिडक्शन इन एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में रिडक्शन होता है स्लिप के कारण रेसिप्रोकेटिंग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या क्या बात कर रहा है? Which boiler is commonly used in marine application? मैरीन में जब हमारा होता है उसमें क्या होता है, कौन सा बॉयलर यूज करते हैं मैरीन एप्लीकेशन के लिए? नंबर ए, कोकरन बॉयलर। नंबर बी, लेमोंट बॉयलर। नंबर सी, स्कॉटिश बॉयलर। नंबर डी, बेंसन बॉयलर। इन चारों बॉयलर में से कौन सा मैरीन एप्लीकेशन के लिए, वाटर एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं? ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है। 2 साल पहले बीपीसीएल में क्वेश्चन ये पूछा गया था, उसके बाद एसपीसीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटिश बॉयलर। इसको यूज करते हैं हम मोस्टली मैरीन एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ चुके हैं तो मैं बिलीव करता हूं कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं और यहाँ पे आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। ठीक, सिलेक्शन 100% मान के चलिए आपको होना ही होना है। इतने साल से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, सबका यही कहना है सर अगर ब्लाइंडली भी हम फॉलो किए हैं वीडियोस को और क्वेश्चंस को तो सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है ना, तो आप भी एक बार भरोसा करिए तो देखिए रिजल्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या बात कर रहा है। इन ए रीजनरेटिव रिफॉर्म फर्नेस हीट रिकवरी इज अचीव्ड बाई। आपको बताना है कि रीजनरेटिव फर्नेस में जो हीट की रिकवरी होती है वो कैसे होती है आपको बताना है। नंबर ए, इकोनोमाइजर के द्वारा। नंबर बी, रिक्यूपरेटर के द्वारा। नंबर सी, चेकर ब्रिक्स के द्वारा। नंबर डी, फिन ट्यूब के द्वारा। इन चारों में से किसके द्वारा रीजनरेटिव फर्नेस में हमारा हीट की रिकवरी की जाती है वो आपको बताना है। यहाँ पे जब मैं फर्नेस की वीडियो बनाया हूँ, कंप्रेसर की वीडियो बनाया हूँ, एक एक पॉइंट उसमें मैं आपको बताया हूँ कि क्या क्या कब होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आंसर सारे प्रोवाइड किया हूँ बट एक्सप्लेनेशन देने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेकर जो ब्रिक्स होता है उसके द्वारा हम हीट की रिकवरी करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बात कर रहा है? Which type of economizer is most commonly used in power plant? ध्यान रखना है पावर प्लांट में मोस्टली कौन से टाइप का इकोनोमाइजर हम यूज करते हैं वो आपको पूछ रहा है। नंबर ए, कास्ट आयरन इकोनोमाइजर। नंबर बी, प्लेन ट्यूब इकोनोमाइजर। नंबर सी, फिन ट्यूब इकोनोमाइजर। नंबर डी, प्लेट टाइप इकोनोमाइजर। ये 4 टाइप के इकोनोमाइजर दिए गए हैं, आपको बताना है कि पावर प्लांट में कौन से सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं इकोनोमाइजर, वो आपको बताना है।
तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिन ट्यूब इकोनोमाइजर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं पावर प्लांट में। और आपको इकोनोमाइजर का पर्पज पता ही चल गया, फ्लू गैस में से जो हीट होती है उसको रिकवर करने का काम किया जाता है इसके द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बात कर रहा है, एक कंप्रेसर विथ कंप्रेशन इंडेक्स 1 है, ऑपरेट अंडर, अगर एन की वैल्यू 1 दी है तो वो किसके अंडर ऑपरेट होगा वो बताना है। नंबर ए एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू, नंबर बी आइसोथर्मल प्रोसेस, नंबर सी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, नंबर डी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इन चारों प्रोसेस में से ध्यान रखना, अगर एन की वैल्यू हमारा कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो किसके अंदर काम करेगा वो आपको बताना है। जो भी आंसर आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, चाहे वो आपको पता हो आंसर या ना पता हो, क्योंकि वहां क्वेश्चन छोड़ के तो आप आएंगे नहीं, तो जो भी पता हो आप तुक्का लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू ऐसा किया जाता है जब कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू यानी इक्वल टू 1 पाई जाती है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बात कर हमारा, व्हिच बॉयलर इज क्लासिफाइड एज ए वंस थ्रू बॉयलर, कौन सा बॉयलर हमारा है जो वंस थ्रू बॉयलर के रूप में क्लासिफाइड किया गया वो आपको बताना है। नंबर ए लामोंट बॉयलर, नंबर बी बेंसन बॉयलर, नंबर सी वोलॉक्स बॉयलर, नंबर डी अपना लोइफर बॉयलर। इनमें से कौन सा बॉयलर ऐसा है जिसको वंस थ्रू बॉयलर के रूप में कैटेगराइज किया गया है वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताइए, कोई भी इंडस्ट्री में आप एग्जाम देने जाएंगे, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल या भी डीआरडीओ का पेपर देने जाएंगे, ये सब कॉमनली उनमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक करेंगे सबके लिए फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंसन बॉयलर जो हमारा है उसको वन से थ्रू बॉयलर के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बात कर रहा है, व्हिच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर फर्नेस लाइनिंग, फर्नेस जो हमारा होता है उसमें लाइनिंग करने के लिए जो हमारा कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है वो यहाँ पूछा गया है। नंबर ए माइल्ड स्टील, नंबर बी कॉपर, नंबर सी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, नंबर डी एल्यूमिनियम। इन चारों में से कौन से के द्वारा हम फर्नेस लाइनिंग यूज करते हैं, जो भी आपको बेस्ट आंसर लगता हो वो आप जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में। 5 सेकंड से ज्यादा अगर आप टाइम ले रहे हैं तो यहाँ ये ध्यान में रखिएगा एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटने तय हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम नहीं देता हूँ, 5 सेकंड देता हूँ, ये बहुत सोच समझ के, कि अगर यहाँ आप 5 सेकंड में करना सीख गए तो एग्जाम में 100% अगर 100 क्वेश्चन है तो आप 10 मिनट बचा रहेगा उससे पहले आप सारा क्वेश्चन करके रेडी बैठे रहेंगे, ठीक है। इसलिए मैं ये करा रहा हूँ बहुत सोच समझ के। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेफ्रेक्टरी ब्रिक्स जो होती है वो लाइनिंग के लिए यूज किया जाता है फर्नेस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बात कर रहा है, बस बस थोड़ा सा और क्वेश्चन और बचे हैं आपके लिए। द फीड वाटर टेम्परेचर लीविंग एन इकोनोमाइजर शुड बी, आपको क्या करना है, जो फीड वाटर होता है उसका टेम्परेचर जब इकोनोमाइजर से निकलता है तो क्या होता है। नंबर ए इक्वल टू स्टीम टेम्परेचर, नंबर बी स्लाइटली बिलो सेचुरेशन टेम्परेचर, नंबर सी एबव सेचुरेशन टेम्परेचर, नंबर डी इक्वल टू फ्लू गैस टेम्परेचर। आपको बताना है कि इकोनोमाइजर से जब वाटर यहाँ से निकलता है तो उसका टेम्परेचर पहले क्या रहता है और बाद में निकलने के बाद पूछ रहा क्या हो जाता है, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी बताइए इसके आंसर क्या आपको सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्लाइटली बिलो सेचुरेशन टेम्परेचर। सेचुरेशन पे ही आ जाएगा तो वो स्टीम बन जाएगा और वो हमें नहीं चाहिए, स्टीम तो हमारा बॉयलर में बनना है, वहां सिर्फ हीट को यूटिलाइज करना फ्लू गैस से, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बात कर रहा है, व्हिच कंप्रेसर इज ऑयल फ्री एंड सुटेबल फॉर टॉक्सिक एंड एक्सप्लोसिव गैस। ध्यान रखना ऐसा कौन सा कंप्रेसर है जो ऑयल भी फ्री हो और टॉक्सिक मतलब हजार्ड गैस हो और एक्सप्लोसिव गैस हो, उसको यूज कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर ए रेसिप्रोकेटिंग, नंबर बी सेंट्रीफ्यूगल, नंबर सी डायाफ्राम, नंबर डी स्क्रू कंप्रेसर। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंप्रेसर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कंप्रेस करने के लिए गैस को, ठीक है। आप जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आंसर आपको सही लगता है। तो इसका जो सबसे परफेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायफ्राम कंप्रेसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 5-5, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पीडीएफ बनाने में लगती है, 2-2, 3-3 घंटे रिकॉर्डिंग करने में अगर आपके लिए लग रही है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अच्छे से वीडियो देखें, क्वेश्चन एनालाइज करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बात कर रहा है, द फंक्शन ऑफ ए सुपर हीट स्टू,
जो सुपर हीटर होता है, या सुपर हीटर के बारे में बात हो रही है, सुपर हीटर का मेन फंक्शन क्या होता है वो पूछना चाह रहा है। नंबर ए, इंक्रीज बॉयलर इफिशियंसी। नंबर बी, इंक्रीज स्टीम प्रेशर। नंबर सी, इंक्रीज स्टीम टेम्परेचर। नंबर डी, रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है सुपर हीटर के लिए। अगर आपने बॉयलर देखा है तो बॉयलर के जस्ट बाद सुपर हीटर लगे होते हैं, तो आप उसका पर्पज बताना क्यों लगे होते हैं सुपर हीटर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज स्टीम टेम्परेचर। आपको पता है बॉयलर से जो स्टीम निकलती है वो सुपर हीटर में जाकर उसका टेम्परेचर और बढ़ जाते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बात कर रहा है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर इकोनोमाइजर ट्यूब। आपको बताना है कि मोस्टली इकोनोमाइजर ट्यूब में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, आपको बताना है। नंबर ए, कॉपर। नंबर बी, एल्यूमिनियम। नंबर सी, कार्बन स्टील। नंबर डी, कास्ट आयरन। इन चारों मटेरियल में से कौन सा मटेरियल इकोनोमाइजर में हमारा ट्यूब को बनाने में यूज किया जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन स्टील। क्योंकि आपको पता है इससे कोरोजन हमारा बहुत कम होता है, इसलिए कार्बन स्टील को हम यूज करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बात कर रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ एन आफ्टर कूलर इज टू। मेन फंक्शन क्या होता है आफ्टर कूलर का वो आपको बताना है। ए, इंक्रीज प्रेशर। नंबर बी, रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन। नंबर सी, रिकवर मॉइस्चर। नंबर डी, रिड्यूस नॉइस। आपको बताना है जो ये कंप्रेसर होता है उसमें जो आफ्टर कूलर लगे होते हैं, यहाँ कंप्रेसर लिखा नहीं मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में, यहाँ तो मैं बता दिया। आफ्टर कूलर जो कंप्रेसर के बाद ही लगा होता है वो क्यों यूज करना है यहाँ पूछ रहा है। तो जल्दी जल्दी बताइए इन चारों में से कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है वो आप कमेंट में जाके आंसर दीजिए। अगर आप कमेंट में आंसर नहीं देंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई मीन्स नहीं है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप आज पढ़ेंगे 10 दिन बाद क्वेश्चन भूल जाएंगे, उसका आंसर क्या था वो भी आप भूल जाएंगे। एक बार आप कहीं पे टाइप करते हैं ना तो एक बार टाइप करके देखिए, आप लाइफ टाइम उस चीजों को याद रखेंगे कि मैंने वहां ये आंसर दिया था क्वेश्चन का। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल थिंग्स है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिकवर मॉइस्चर। क्योंकि कंप्रेस करने के बाद जो गैस होती है उसमें कुछ मॉइस्चर आ जाते हैं, वो नेक्स्ट स्टेज में मॉइस्चर नहीं लेके जाना होता है, इसलिए यहाँ पर आफ्टर कूलर के द्वारा वहां कंडेंस करके वाटर को निकाल लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बात कर रहा है, which boiler accessory increase thermal efficiency by reducing flue gas loss। आपको बताना है कौन सा बॉयलर की एसेसरीज है जो थर्मल इफिशियंसी को रिड्यूस करता है फ्लू गैस लॉस के द्वारा, ठीक है। नंबर ए, सुपर हीटर। नंबर बी, एयर प्रीहीटर। नंबर सी, सेफ्टी वॉल्व। नंबर डी, प्रेशर गेज। जल्दी जल्दी बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है, वो कौन सी एसेसरीज है जो थर्मल इफिशियंसी को हमारा बढ़ाता है, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाता है फ्लू गैस लॉस को कम करके। अब जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर में जो हम एयर यूज करते हैं फर्नेस में उसको पहले से हीट कर लिया जाता है ताकि उसके लॉस को कम किया जा सके फ्लू गैस को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, बस लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके लिए और बचे हुए हैं। बस उसके बाद इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आपका क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, फर्नेस इफिशियंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। फर्नेस इफिशियंसी किसे बोलते हैं वो रेशियो के टर्म में आपको बताना है। नंबर ए, हीट इनपुट टू हीट आउटपुट। नंबर बी, यूजफुल हीट एब्जॉर्ब टू हीट सप्लाइड। नंबर सी, फ्यूल बर्न टू एयर सप्लाइड। नंबर डी, रेडिएशन टू कन्वेक्शन हीट, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कि फर्नेस की इफिशियंसी को सबसे ज्यादा सही तरीके से कौन डिफाइन करता है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन में बहुत बार आपने देखा होगा कि जो बुक्स में या नोट्स में जो हम लोग पढ़ाते हैं वो ऑप्शन डायरेक्ट मैच नहीं करता, उसमें होता ही नहीं है, बल्कि दूसरे ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन चार में से जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो आपको देना होता है, ना कि जो आपने पढ़ा उसमें से, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए इन चारों में से आपको सबसे बेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूजफुल हीट एब्जॉर्ब टू हीट सप्लाई, ठीक है। कितना हमने हीट सप्लाई किया उसमें से कितना हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बात कर रहा है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इकोनोमाइजर इज। ध्यान रखना है, एक एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज के बारे में पूछ रहा है, ऐसे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर ए,
हाई प्रेशर ड्रॉप ऑफ फीड वाटर, नंबर बी इंक्रीज्ड बॉयलर साइज, नंबर सी कोरोजन ड्यू टू एसिडिक फ्लू गैसेज, नंबर डी इंक्रीज्ड रेडिएशन लॉसेज। ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है ये सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज क्या है इकोनोमाइजर लगाने का इंडस्ट्री में। हमने एडवांटेज तो बहुत देखा कि उससे हीट सप्लाई बच जाती है, हमारे जो फ्लू गैस की हीट होती है उसे रिकवर भी कर लेते हैं, लॉसेज कम होते हैं, बट यहाँ पर डिसएडवांटेज के बारे में पूछ रहा है कि नकारात्मक क्या है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोरोजन ड्यू टू एसिडिक फ्लू गैस। क्या होता है कि फ्लू गैस का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, जिससे वो कोरोजन होता है। कोरोजन होने से क्या होता है, हमारे इकोनोमाइजर जल्दी जल्दी खराब होने लगते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बात कर रहा है 43, व्हिच कंप्रेसर हैज द हाईएस्ट इफिशियंसी एट पार्ट लोड। ठीक है ना, मतलब किस कंप्रेसर की हाईएस्ट इफिशियंसी होती है पार्ट लोड के लिए, आपको बताना है। नंबर ए सेंट्रीफ्यूगल की, नंबर बी स्क्रू कंप्रेसर की, नंबर सी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, नंबर डी एक्सियल कंप्रेसर की। इन चारों कंप्रेसर में ध्यान रखना है कि हाईएस्ट इफिशियंसी एट पार्ट लोड के लिए बताना है आपको कि कौन सी होती है। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है पार्ट लोड के लिए। हाँ, एक चीज आपको और बताना है कि टेलीग्राम टेलीग्राम पे पीडीएफ या अदर चीज मैं उधर डालता रहता हूँ। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, केमिकल पीडिया सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी केमिकल पीडिया डालेंगे, वहां मिल जाएगा। जो क्विज और अदर रिलेटेड चीजें होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, वहां आपको वो मिल जाएंगी। कोई भी और इन्फॉर्मेशन होगी मिल जाएगी। जो क्विज मैं डालता हूँ आजकल यूट्यूब पे, जो वन मिनट का होता है, वो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उसको थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर जब करेंगे तो वो और ज्यादा स्प्रेड होगी, तो आपके दोस्त और ज्यादा उसको ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो आप लोग के लिए ही फायदा होने वाला है। ठीक, मैं आप लोग के लिए हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव नया लाता रहता हूँ, जिससे आप लोग का ही फायदा हो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बात कर रहा देखते हैं। फ्यूजिबल प्लग प्रोटेक्ट द बॉयलर फ्रॉम। जो फ्यूजिबल प्लग होता है बॉयलर में, वो क्या प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है बॉयलर को, ये आपको बताना है। ओवर प्रेशर से, नंबर बी एक्सप्लोजन ड्यू टू लो वाटर लेवल, नंबर सी ओवर हीटिंग ऑफ स्टीम से, नंबर डी स्किल फॉर्मेशन। आपको बताना है जो फ्यूजिबल प्लग होते हैं वो बॉयलर में वो क्या प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोजन ड्यू टू लो वाटर लेवल। जब वाटर लेवल का अमाउंट कम हो जाते हैं, तो क्योंकि आपका टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और वाटर लेवल किसको वो हीट करे, जब हीट नहीं करता जाएगा तो एक्सप्लोजन होने के चांस होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। बस 5 क्वेश्चन और आपके लिए बचे हुए हैं। रिक्यूपरेटर आर यूज्ड इन फर्नेस टू। रिक्यूपरेटर फर्नेस में क्यों यूज किए जाते हैं वो आपको पूछना है। नंबर ए स्टोर हीट के लिए, नंबर बी रिड्यूस नॉक्स के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए, नंबर सी रिकवर वेस्ट हीट के लिए, नंबर डी इम्प्रूव ड्रॉप के लिए। इन चारों में से कौन सा आपको लगता है कि जो बेस्ट आंसर है आपका रिक्यूपरेटर के लिए, जो फर्नेस में यूज होता है। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिकवर वेस्ट हीट के लिए हम लोग ये करते हैं रिक्यूपरेटर यूज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या बात कर रहा है। विच बॉयलर डज नॉट रिक्वायर एन इकोनोमाइजर। ध्यान रखना, डज नॉट, कौन सा ऐसा बॉयलर है जिसे इकोनोमाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपको बताना है। नंबर ए हाई प्रेशर बॉयलर, नंबर बी लो कैपेसिटी इंडस्ट्रियल बॉयलर, नंबर सी पावर प्लांट बॉयलर, नंबर डी सुपर क्रिटिकल बॉयलर। इन चारों बॉयलर में से कौन सा बॉयलर जिसे इकोनोमाइजर का यूज नहीं पड़ता है, नहीं यूज किया जाता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको क्या सही लगता है। तो इसका जो सही सबसे बढ़िया आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लो कैपेसिटी इंडस्ट्रियल बॉयलर। जिसकी कैपेसिटी कम होती है इंडस्ट्रियल बॉयलर की, वहां पर इकोनोमाइजर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बात कर रहा है। व्हिच पैरामीटर मोस्ट इफेक्ट्स रेडिएंट हीट ट्रांसफर इन फर्नेस। कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है फर्नेस में रेडिएंट हीट ट्रांसफर में। ठीक है, नंबर ए गैस वेलोसिटी, नंबर बी टेम्परेचर डिफरेंस, नंबर सी सरफेस इमिसिविटी, नंबर डी प्रेशर। इन चारों में से कौन सा है जो रेडिएंट हीट ट्रांसफर में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है फर्नेस में, आपको बताना है। ठीक है ना, कौन सा पैरामीटर है जल्दी बताइए।
तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, जो आपने बताया भी होगा शायद, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेडिएट हीट ट्रांसफर का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बात कर रहा है, इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर प्रेशर राइज इज मेनली ड्यू टू। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जब प्रेशर बढ़ता है वो मेनली किसके कारण बढ़ता है, वो आपको बताना है। नंबर ए पिस्टन मोशन के कारण, नंबर बी वेलोसिटी हेड कन्वर्जन के कारण, नंबर सी कंप्रेशन इन डिफ्यूजर ओनली, नंबर डी क्लियरेंस वॉल्यूम के कारण। इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज है जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में प्रेशर बढ़ने का मेन कारण है होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर जाइए कमेंट बॉक्स में देकर आइए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेलोसिटी हेड कन्वर्जन के कारण हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का प्रेशर राइज होता है मोस्टली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। इतने क्वेश्चन कराने में मेरे थ्रोट में भी पेन आ जाता है, क्योंकि एक ही बार में 1.5 घंटा 1 घंटा का वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, आप लोग तो थोड़ा थोड़ा रुक के भी पढ़ लेते होंगे, मुझे तो एक ही बार में आपको पढ़ाना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या करना होता है। नेचुरल सर्कुलेशन इन बॉयलर अकर ड्यू टू द डिफरेंस इन। आपको बताना है कि जो बॉयलर होता है उसमें जो वाटर का सर्कुलेशन हमारा होता है नेचुरली रूप से, वो किस चीज के कारण होता है वो आपको बताना है। नंबर ए प्रेशर के कारण, नंबर बी वेलोसिटी डिफरेंस के कारण, ध्यान रखना डिफरेंस पूछ रहा है, नंबर सी डेंसिटी डिफरेंस के कारण, नंबर डी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसके डिफरेंस के कारण हमारा बॉयलर में नेचुरल सर्कुलेशन होता है, वो भी वाटर का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको क्या बेस्ट लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेंसिटी डिफरेंस के कारण। क्योंकि आपको पता है जिसकी डेंसिटी जैसे हीट लगेगा डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा, और जिसका डेंसिटी ऊपर ज्यादा रहेगा वो धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। इस तरीके से हमारा कन्वेक्शन के थ्रू होता है हीट ट्रांसफर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेम टेम्परेचर इन फर्नेस इज हाईएस्ट व्हेन। फ्लेम का टेम्परेचर किसी फर्नेस में सबसे ज्यादा होता है जब, नंबर ए एक्सेस एयर इज मैक्सिमम, नंबर बी फ्यूल एयर मिक्सचर इज स्टोमेट्रिक, नंबर बी प्रेशर इज लो, नंबर डी मॉइस्चर इज प्रेजेंट। ठीक है ना, चारों में से आपको क्या लगता है कब हमारा जो फ्लेम का टेम्परेचर होता है फर्नेस का वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लू एयर मिक्सचर इन स्टोइचियोमेट्री। ठीक है ना, तो ये अपना 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने इतना पेशेंस बनाया उसके लिए थैंक यू, कि आपने इतना देर रुका। अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो आपने हमारा वर्क देखा होगा, कंटेंट देखा होगा कि कोई चीज इधर उधर से कॉपी नहीं है, सब कुछ एक एक करके एनालाइज करके चीजें कराई जाती हैं। तो नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो, ताकि वो भी देख के इतनी वैकेंसी है सभी का भला हो सके। ठीक है ना, तो आज तो ये हो गया। अगले दिन देखते हैं कौन सा हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाली है, कौन से टॉपिक पे वीडियो होगा। सारे टॉपिक एक एक करके कंप्लीट होंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम पे भरोसा रखिए। कोई भी चीज एग्जाम से पहले आपका छूटने वाला नहीं है। आपका जो फर्ज है वो अच्छे से पढ़िए, सभी चीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, वो आपका फर्ज है। मैं अपना फर्ज पूरा करता हूँ, आप अपना फर्ज पूरा करिए। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू।